पर दोनों को मिलाओ और मिलाने के बाद अलग करो, होगा? दो पदार्थ हैं पर दोनों मिलकर एक हो गए। इसी तरह प्रेम गली यति साकरी जामे दो न समाए। अभी आप कितने हैं? आप बोलो, आप, मैं बोलो, मैं और भगवान। कितने हो गए? अरे दो हो गए, आप और भगवान। सिर्फ आप और भगवान। आप और आप मीन्स आप मतलब मैं, आप अपने लिए बोलो, मैं और ईश्वर। कितने हो गए? दो। अब दो हो गए, वो गली इतनी सक्रिय है कि जाएगा एक। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। अब ये बताओ कि कौन पहले घुसेगा? आप और भगवान को एक गली से गुजरना है। गली एक है, सक्रिय इतनी है कि दो नहीं जा सकते। अब आप हैं और भगवान हैं, माना कि दो लोग हैं, तो पहले कौन गुजरेगा? चलो बताओ, बोलो बोलो। फिर कौन गुजरेगा? पहले भगवान गुजरेंगे, फिर आप गुजरोगे। तो भगवान तुम्हारी पकड़ में आएंगे? यदि भगवान आगे निकल गए तो पकड़ पाओगे, और पीछे छोड़ दोगे तो भी नहीं। फिर क्या करो? जैसे पानी और मिश्री मिलकर एक हो गए, ऐसे भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएं। जब एक हो जाएंगे तो उस गली से निकल जाएंगे। इसलिए प्रेम में एक होना पड़ता है। प्रेम में क्या होना पड़ता है? चाहे वो प्रेम भक्त और भगवान का हो, चाहे वो प्रेम पति और पत्नी का हो, चाहे वो प्रेम पिता और पुत्र का हो, चाहे वो प्रेम माँ और बेटे का हो, चाहे वो प्रेम मित्र और मित्र का हो, चाहे वो प्रेम भाई और भाई का हो। इस संसार में प्रेम की परिभाषा एक ही है। दो हैं तो प्रेम नहीं है, एक हो गई तो प्रेम है। एक हो जाना है। वैसे ही जैसे मिश्री और पानी मिलकर एक। आप दो हैं, झगड़ा दो लोगों में होता है। आप दो हैं इसलिए झगड़ा है, एक होते तो झगड़ा ही ना होता। प्रेम गली यति साकरी जामे दो न समाए। इसलिए कहता हूं, भगवान से ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, ऐसे मिलो कि उनमें ऐसे समा जाओ जैसे पानी में मिश्री समाकर पानी भगवान में मिल करके अपने को भूल जाओ। भीतर बाहर केवल भगवान ही भगवान रह जाए। अच्छा, क्या ये संभव है? उत्तर दो। क्या भक्त का भगवान में समा करके एक हो जाना, क्या ये संभव है? यदि है तो इसके लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? बताओ, वो कौन भक्त है जो भगवान में समा के एक हो गया? कौन है वो? नाम बताओ, उदाहरण। कौन? हाँ, वो उदाहरण है हनुमान जी का। हनुमान जी के बाहर राम है और छाती फाड़ी तो भीतर भी राम। बाहर राम, छाती फाड़ी तो भीतर राम। क्यों? दोनों मिलकर एक हो गए। अब हनुमान जी नहीं रहे और राम जी नहीं रहे। राम जी हनुमान जी हो गए और हनुमान जी राम जी हो गए, एक हो गए। इसलिए राम के मंदिर में हनुमान जी होना जरूरी है, पर हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के भीतर ऑलरेडी राम है। ये राम जो हनुमान जी के मंदिर हैं, उन्हें आप हनुमान जी के मंदिर ना कहो, उन्हें राम का मंदिर कहो। क्योंकि हनुमान जी की छाती में कौन है? हृदय में कौन है? ये एक हो गए। चाहे राम कहो चाहे हनुमान कहो, दोनों का मतलब। क्यों जी, ये बात सही है कि नहीं?
ये प्रेम है। चाहे मीरा, अच्छा ये बताओ, मीरा का नाम लेते ही किसका नाम आएगा? बोलो। मीरा मतलब कृष्ण। जहां मीरा की बात होगी वहां कृष्ण की बात करना जरूरी हो जाएगी। क्या मीरा का नाम लेकर कृष्ण का नाम ना लिया जाए? क्या इससे मीरा की कथा पूरी हो सकती है? उत्तर दो। नहीं, यही है, दो मिलकर एक हो गए। मीरा और गिरधर गोपाल दो कहां रहे? मीरा मतलब कृष्ण, है ना? ये है ना, एक हो गई मीरा। कृष्ण से इस तरह का प्रेम किया कि वो मीरा को कृष्ण के सिवा कोई दूसरा दिखा ही नहीं। क्या बोली मीरा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं। और आप लोगों के पास दूसरे कितने हैं? आपके पास ढेर ऑप्शन, ये भी, ये भी, ये भी है। इसलिए आप प्रेम से वंचित रह जाते हैं, प्रेम के रस का आनंद नहीं ले पाते, प्रेम में डूब नहीं पाते। प्रेम के बिना ही, प्रेम को जाने पहचाने बिना ही मर जाते हैं लोग। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जब मैं समाप्त हो, अब मैं कहां रहा? भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, हर क्षण परमात्मा। ये प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब, बोलो, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। जब प्रेम अनंत हो जाएगा तब राम राम संत हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान से प्रेम करिए। और आप लोग क्या करते हैं? आप भगवान से क्या करते हैं? आप भगवान से क्या करते हैं? आप भगवान की पूजा करते हैं। भगवान से प्रेम करना है। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। जब प्रेम अनंत की श्रेणी में पहुंच जाता है तो राम 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 खिल उठता है, खिल जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। कब? इसलिए कहता हूं, जगत का प्रेम काम ना करेगा। जगत का प्रेम जगत तक सीमित है, पर जगन्नाथ का प्रेम ब्रह्मांड के हर कोने तक, हर स्थान पर आपका साथ निभाएगा। कभी ये प्रेम आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, हर क्षण आपका साथ निभाएगा। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। वाह, क्या बढ़िया बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया बात हम सब तक पहुंचाई कि प्रेम को आप देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम पंत अति ही आगम, पार न पावे कोय। जा ऊपर हरि कृपा करे, ताघट भीतर होए। प्रेम पंत अति ही आगम, पार न पावे कोय। जा ऊपर हरि कृपा करें, ताघट भीतर होय।
प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जो रुचे, शीस दिए ले जाय। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम की खेती नहीं हो सकती। प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। क्यों? प्रेम बाजार में बिकता है? खेत में उपजता है? नहीं, ना खेत में उपजता है ना बाजार में बिकता है। ये प्रेम तो बस हो जाए। इसलिए कहते हैं कि प्रेम भगवान से हो गया तो सारी जिंदगी सार्थक, और जगत के प्रेम में उलझे रहे तो कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए जगत से प्रेम ना करो। प्रेम बड़ी अनमोल चीज है। प्रेम करो घनश्याम से, मन में छवि बसाय, हरि चरणन भक्ति मिले, जीवन सफल हो जाए। प्रेम करो घनश्याम से, मन में छवि बसाए। भगवान से प्रेम करोगे, छवि मन में बसाओ, कल्याण हो जाएगा। गोपियां बोली, उद्धव हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। देखो, प्रेम जो होता है, आप ना प्रेम को बता नहीं सकते। माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, पर माँ कभी बता नहीं सकती कि मैं तेरे से इतना प्रेम करती हूँ। चलो बताओ, प्रेम को बताना हो तो कैसे बताएंगे? चलो आप बताओ। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, पति पत्नी से प्रेम करते हो, बताओ कितना प्रेम करते हो? बच्चों से बताओ जरा। आप सब अपने अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हो? बता पाओगे? प्रेम को बताया नहीं जा सकता, प्रेम फील किया जा सकता है, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। उसी तरह भगवान को दिखाया बताया नहीं जा सकता, परमात्मा भी प्रेम है, उसे महसूस किया जा सकता है। ईश्वर ही प्रेम है। इसलिए कहते हैं भगवान प्रेम स्वरूप है। इसलिए भगवान को प्रेम किया जाए, प्रेम में उसे महसूस किया जाए। जब प्रेम भगवान से होगा तो फिर आपको किसी के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप लोगों को प्रेम की जरूरत पड़ती है, सबका प्रेम चाहिए। आपको सबका प्रेम ना मिले तो आप रोने लग जाते हैं, है ना? एक लड़की कहती है मैं इस लड़के से बहुत प्रेम करती हूं। अब बताओ वो लड़की प्रेम करती है कि नहीं? एक लड़का कहता है मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। बताओ वो लड़का प्रेम करता है कि नहीं? उत्तर दो जोर से, जोर से। नहीं करता। मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्रेम क्यों करेगा? प्रेम कभी इंसान से नहीं होता। आप कितना भी आई लव यू कहो, माला जपो आई लव यू की, कुछ ना होगा। प्रेम कभी इंसान से हो नहीं सकता। कोई लड़का कहे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, लड़की कहे मैं इस लड़के से प्यार करती हूं, ये प्रेम नहीं है।
ये केवल एक जवानी का अटैचमेंट है, ये कुछ दिनों की मोहब्बत है। धीरे से ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। हाँ या ना? होता है, एक उम्र होती है इसकी भी एक टाइमिंग होती है जब प्रेम का भूत चढ़ता है। फिर जब आप थोड़ा समझदार होते हैं तो धीरे धीरे वो भूत उतरता है। लेकिन भूत जब उतरता है तो जैसे बाढ़ आती है तो आ तो जाती है, लेकिन जब उतरती है तो पता चलता है कि तबाही कितनी हुई, नुकसान कितना हुआ। ये प्रेम की बाढ़ जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार प्रेम हो गया, लेकिन जब ये प्रेम का भूत उतरता है तो सब कुछ तबाह करके जाता है। ना लड़की लड़की रह जाती है, ना लड़का लड़का रह जाता है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए कहता हूं कि ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। इसलिए ये गीत गाया गया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लड़के लोग प्यार में पड़ जाते हैं, पढ़ाई धरी के धरी रह जाती है, सारा जीवन बर्बाद, ना प्यार हाथ लगा ना आगे का भविष्य, बलिदान हो गया ना भविष्य। और कर लो प्यार। बाद में लड़कियां रोती आती हैं, माँ माफ कर दो, हमें बड़ी गलती, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, जो मौका मिला था उसे आपने गवा दिया। अब ये छवि कभी सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए कहता हूं प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आप सुंदर हैं तो आपको आई लव यू बोलने वाले बहुत मिलेंगे। आप सुंदर ज्यादा हैं तो ज्यादा लोग आपको आई लव यू बोलेंगे। आप सुंदर कम हैं तो थोड़े कम लोग आपको आई लव यू बोलने वाले होंगे। आप बिल्कुल सुंदर नहीं हैं तो आपको कोई आई लव यू नहीं बोलता। आप सफल हो जाएंगे, सफल नहीं है। बहुत सारे लड़के 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। तुम थोड़ा सुंदर हो, ठीक ठाक हो, अच्छे घर से हो, पैसे वैसे हैं, बड़ी गाड़ी लग्जरी है, तो आपको 4 लड़कियां आई लव यू रोज कहेंगी। वो लड़कियों को भी तो देखना है ना कि ये हमें मोबाइल वोबाइल दिला सकता है कि नहीं, ठीक ठाक घुमा सकता है कि नहीं। हर आदमी ना अपने स्वार्थ से आई लव यू बोलता है, वरना आई लव यू आजकल फ्री में कौन पूछ रहा है? बोलो हाँ। आजकल आई लव यू भी उन्हें मिलते हैं जिसके पास मेंटेन है स्टेटस। बोलो हाँ। यदि आपके पास स्टेटस मेंटेन नहीं है तो आपको आई लव यू। कितने लड़के बेचारे फटिया रहे हैं, शादी नहीं हो रही, 40-40 साल के हो गए, कोई आई लव यू उनको बोलता तो शादी ना हो जाती। जो लड़कियां सुंदर नहीं है वो रोती हैं हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। एक लड़की रोने लग गई, गुरुजी हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। लो भैया, क्योंकि वो थोड़ा सांवली है। तो ये आई लव यू भी उन्हीं के लिए है जो दिखने में ठीक ठाक हैं, थोड़ा पैसे वैसे हैं। इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं है, आपकी सुंदरता के लिए है, आपके पैसे के लिए है। पैसा खत्म, आई लव यू खत्म। सुंदरता खत्म, आई लव यू खत्म। इसलिए आज के लड़कों का जो आजकल शादी करते हैं ना, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी करी थी ना सुंदरता देख के, और वो सुंदरता उसकी नेचुरल थी नहीं, बेचारी मेकअप करके आई थी। वो मेकअप के चक्कर में आई लव यू कह दिया। जब मेकअप उतार के खड़ी हुई तो उसका आई लव यू बह गया मेकअप के साथ। अरे हमने तो सोचा कुछ और था, थी कुछ और दिख रही थी, तो कुछ और, फोटो में कुछ और था, फिल्टर लगा के फोटो ले ली, सामने आई तो वो बंदरिया थी। अब फोटो में बड़ी सुंदरिया दिख रही थी। बोलो हाँ। तो ये तो आजकल आई लव यू का हाल है। बेचारा आई लव यू रो रहा है, आई लव यू भी परेशान है आजकल। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए
कि कोई आपको आई लव यू नहीं बोलता, आपकी सुंदरता को आई लव यू है। जिस दिन चिंगम है, चिंगम में चिंगम को आदमी मुंह में तब तक रखता है जब तक उसमें स्वाद होता है, रस होता है। स्वाद खत्म, रस खत्म, चबा के थूक दिया जाता है किनारे। चिंगम, बोलो हाँ, ऐसा ही है। जब तक तुम में स्वाद मिल रहा है सामने वाले को, तब तक आई लव यू है। स्वाद खत्म, तुम्हें कुकर में पका दिया जाएगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर दिए जाएंगे। बोलो हाँ। सब कुछ देख के भी तुम अंधे बनो तो धृतराष्ट्र तुम ही, सब जानते हुए भी तुम्हारी पट्टी ना उतरे तो गांधारी हो तुम। आज की समाज को देखकर भी यदि आपकी आंखें ना खुली, आज के माहौल को देखकर भी यदि तुम्हारी लड़कियों लड़के नहीं सीखे, तो फिर धृतराष्ट्र हैं ये, और इनके सर्वनाश का कारण फिर यही है। फिर मत रोना, समाज दर्पण है, रोज आए दिन केस हो रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अक्कल नहीं आ रही है, फिर भी तुम प्यार का भूत नहीं उतर रहा है, तो बाद में मत रोना, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास सिवाय रोने के कुछ ना रहेगा। बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारी बहन बेटियों को कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो। ले तेरा आई लव यू नालायक कहीं के, उसका आई लव यू लेने का नहीं। हाँ? और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ, पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? फिर कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। शादी करो, तलाक का केस डाल दो, 10-20 लाख कहीं नहीं गए। इतना दहेज देती नहीं है लड़कियां जितना मांग लेती हैं। सही है कि नहीं? एक जमाना था जहां दहेज लिया जाता था, अब तो लड़के वापस कर करके परेशान है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? शादी करके कंगाल हो गए कई। बोलो हाँ, जमीन जायदाद बिक गई शादी के बाद। और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये तब तक चलेगा जब तक आप सब अपनी अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, ये तब तक चलता रहेगा। ये मत सोचना कि आज उसके साथ हुआ है, नहीं, आपके साथ भी हो सकता है। ये तब रुकेगा जब हर बाप जिम्मेदारी से अपनी बेटी को संस्कार देगा, हर मां अपनी बेटी को जिम्मेदार बने। तुम्हारी बेटी जिम्मेदार और संस्कारी है, तब तुम्हारे को ठीक ठीक बेटी मिलेगी, बहू ठीक मिलेगी। जब तुम्हारी बेटी योग्य नहीं, तो तुम्हें योग्य बहू कहां से मिल जाएगी? योग्य बहू चाहिए तो योग्य बेटियां बनाओ। आज समाज में अच्छी बहुओं की कमी है, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं, ब्रांडेड बहुएं मिल ही नहीं रही हैं। सब चाइना मॉडल, काम ही नहीं कर रही हैं बहुएं, जैसे चाइना का सामान काम ही नहीं करता। ऐसे चाइना मॉडल बहुएं काम ही नहीं कर रही हैं। ब्रांडेड बहुएं, ब्रांडेड थी आपकी दादी जब बहू बन के आई थी, अब ब्रांडेड वो थी पहले, अब ब्रांडेड अब कहां हैं? फिर इसलिए अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की बहू हो।
ब्रांड चेक करो। तुम्हारे बाप दादे बढ़िया थे, तुम्हारे बाप दादे शादी के पहले पूरा ब्रांड चेक करते थे, किसकी माँ कैसी, इसका बाप कैसा, चरित्रवान है कि नहीं, ये पूरा ब्रांड चेक किया जाता था। क्यों? तुम्हारा खानदान कैसा है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, पूरी जन्म पत्रिका कुंडली खंगाली जाती थी। बाप दादे क्या, तुम्हारा दादा का कैरेक्टर कैसा था, तुम्हारी दादी का कैरेक्टर कैसा था, तुम्हारा बाप कैसा है, बाप बदचलन है, माँ बदचलन है, तो औलाद कैसी होगी। पहले के लोग पूरा ब्रांड चेक करते थे। ये थोड़ी के असली घी लेने गए और डालडा ले आए। क्यों मैया? आप लोग भी पूरा ब्रांड चेक करो। लड़की का केवल लड़की को नहीं देखा जाता, लड़की के बाप को भी देखा जाता कि ये कितना अच्छा है, अच्छे घर से है, कैसी इसकी समाज में रेपुटेशन है, कैसी इसकी इज्जत है। भाई मान सम्मान वाला आदमी मान सम्मान से रहता। जिसका समाज में कोई इज्जत मर्यादा नहीं है वो क्या तुम्हारे साथ मर्यादा में रहेगा। इज्जतदार लोग ही इज्जत से रहते हैं। क्यों? अब तुम्हारी गली मोहल्ले में तुम्हारी कोई इज्जत तो है नहीं, कोई इज्जतदारी है नहीं, तो तुम्हारी बेटी क्या इज्जतदारी रखेगी? वो तो आज कटघरे में खड़ा कर देगी तुम्हें। इसलिए इज्जतदार लोग होने चाहिए। पहले के लोग समाज में ये सब कुछ देख, इसलिए शहरों में आजकल तलाक ज्यादा है, गांव में आज भी तलाक कम है। हमारा गांव आज तक, हमारे गांव में एक भी तलाक के केस नहीं है आज तक। मैं इतना बड़ा हो गया क्योंकि आजकल हमारे गांव में आज भी लड़की का ब्याह करते हैं तो पूरा खानदान देखते हैं। तेरा बाप क्या था, तेरी माँ क्या थी, तेरा नाना क्या, तेरी नानी क्या, दादा क्या थे, सब पूरा खंगाल कर तब छोरी देते हैं। ऐसी थोड़ी के शादी.com में गए और रोक के कर लिया। ये तुम पढ़े लिखे के नखरे हैं, बाद में तुम रोते हो। तुम जितने ही पढ़े लिखे हो उतने ही गंवार टाइप की हरकत कर रहे हो, गंवारों टाइप की। गांव के वो अनपढ़ आदमी अभी भी समझदार, अनपढ़ आदमियों का, गांव के लोगों का तलाक नहीं होता। क्यों जी? बात सही है। मेरे गांव में तो एक भी केस नहीं है तलाक के, और मेरे गांव के आसपास 4-6 गांव में नहीं है। हाँ या ना? और शहरों की हर गली मोहल्ले में है। तो गांव अनपढ़ है, शहर शिक्षित है, लेकिन शिक्षा कहां चली गई तुम्हारी पता ही नहीं चला, किस दिशा में चली गई ये भी नहीं पता चला। सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कौन सी बात से सहमत हो? बहू कैसी लाओगे? ब्रांडेड, चाइना मॉडल ना ले आना जल्दीबाजी में। शादी.com में सब चाइना मॉडल ही मिलती हैं लगभग, वहां कहां धरी ब्रांडेड। क्यों जी? बात सही है।